नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ पीसर चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज बिहार की खबर में हम ये जानने वाले हैं कि नीति आयोग के CEO ने क्यों बिहार को प्रेज किया है, उसे क्यों सराहा है। ये न्यूज आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस की, स्पेसिफिकली इन स्टेट्स की, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, असम, वेस्ट बंगाल और जम्मू एंड कश्मीर, तो आपके लिए फाउंडेशन बैच लेकर आया है स्टडी IQ पीसीएस। नाम है इसका संकल्प बैच 6। इससे पहले वाले जितने भी बैचेस थे वो फिलअप हो चुके हैं, तो 6 बैच आ चुका है। और इस 6 बैच में इसकी जो बैच स्टार्टिंग डेट है वो है 15 अक्टूबर। इस बैच की जो स्टार्टिंग डेट है वो है 15 अक्टूबर। जल्दी से जाइए और स्टडी IQ की पीसीएस की वेबसाइट से जाके इस कोर्स को परचेज कर लीजिएगा। मैक्सिमम डिस्काउंट जो है आपको तब मिलेगा जब आप AKS लाइव कोड का यूज करेंगे। AKS लाइव कोड का यूज करेंगे, लगभग 12,000 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। इसमें आपको मिलने वाली है मेंटरशिप, आंसर राइटिंग भी मिलेगी, इसमें डेली आंसर राइटिंग रहेगी। इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 2 साल की है, तो 24 महीने तक अनलिमिटेड आप कितने भी आंसर्स भेजेंगे इवैल्यूएशन के लिए वो आपको मिल जाएगा इवैल्यूएट होके। साथ में टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूडेड है। इसमें आपको कंटेंट भी हम प्रोवाइड करेंगे, क्रक्स नोट्स और हैंड रिटन नोट्स, जिसमें कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया जाएगा कंटेंट। करंट अफेयर्स भी इसमें कवर रहेगा, वीकली कवर करेंगे हम लोग। और साथ में इसमें हम लोग आपको एक अलग से क्लासेस भी देंगे, मेंटरशिप जो रहती है वो भी इंक्लूडेड है इसमें। चलिए, ये बात हो गई फाउंडेशन कोर्स की। अब बात करते हैं आज के टॉपिक। न्यूज देख पा रहे हैं आप, बिहार परफॉर्मिंग वेल इन बेसिक इंडिकेटर्स। ये है, ऐसा कहना है नीति आयोग के CEO का। नीति आयोग के CEO, जो कि यहाँ पर इमेज आपको दिखाई दे रही है, ये है। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है BVR सुब्रमण्यम। ये इनका नाम है नीति आयोग के CEO का। इनका ऐसा बयान आया है कि बेहतर प्रशासन और सेवा वितरण के कारण बिहार के कई आकांक्षी ब्लॉक जो आज के समय में एस्पिरेशनल हैं, आकांक्षी हैं, फ्यूचर में क्या होने वाले हैं, वो इंस्पिरेशनल बन जाएंगे, वो प्रेरणादायक बन जाएंगे। तो जो बेसिक इंडिकेटर्स पे बिहार गवर्नमेंट की तरफ से जो भी काम किया जा रहा है, ये काफी एक तरीके से सराहनीय है। इसी वजह से इन्होंने प्रेज भी किया है। और आज के समय में जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं और ब्लॉक्स हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं और ब्लॉक्स हैं, ये बाद में फ्यूचर में इंस्पिरेशनल बन जाएंगे उन जिलों के लिए, उन ब्लॉकों के लिए जो कि अभी डेवलपमेंट वहां पे नहीं हुआ है। तो जानते हैं एस्पिरेशनल ब्लॉक्स क्या होते हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स क्या होते हैं। पहले हमारे पूरे भारत देश में देयर आर टोटल 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। टोटल भारत देश में 112 आकांक्षी जिले हैं, नंबर यहां पे लिखा हुआ है। लेकिन उन 112 आकांक्षी जिलों में बिहार में कितने आते हैं? बिहार में आते हैं 13। बिहार में आते हैं टोटल 13। 112 में से 13 आते हैं, ठीक है। उन 13 आकांक्षी जिलों के ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके नाम क्या हैं? वो हैं हमारे, पहला आता है यहाँ पे नवादा, बांका, जमुई, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, फिर अररिया, बेगूसराय, कटिहार, पूर्णिया, औरंगाबाद, गया, खगड़िया और शेखपुरा। ये 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इनके नाम आपको याद करना है, मतलब एक तरीके से आपको ये PDF मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, वहां पे जाके आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। नोट्स बनाने तो बना भी लीजिएगा, लेकिन 13 डिस्ट्रिक्ट्स के नाम आपको क्लियर रहने चाहिए। 38 में से 13 डिस्ट्रिक्ट्स को चुना गया है, इसमें चूज किया गया है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में। ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का प्रोग्राम है, ये कब स्टार्ट हुआ था? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था जनवरी 2018 में। जनवरी 2018 में PM मोदी ने ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम है पूरे इंडिया के लिए स्टार्ट किया था। उसमें से 13 जिले इंक्लूड किए गए थे, यूज किए, इसमें चुने गए थे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के तौर पर। उसके बाद स्टार्ट किया गया 5 साल बाद एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम और ही हम एक तरीके से बहुत ही ज्यादा फोकस्ड इस स्कीम को रखा गया और डिस्ट्रिक्ट से हम लोग चले गए किसमें? ब्लॉक्स में, ब्लॉक लेवल पे चले गए। तो ये स्टार्ट किया गया जनवरी 2023 में, ठीक है। जनवरी 2023 में 5 साल बाद इसको स्टार्ट किया गया। और यहां पे देखिए टोटल एस्पिरेशनल ब्लॉक्स कितने हैं इंडिया में? वो हैं 500। टोटल एस्पिरेशनल ब्लॉक्स पूरे भारत में आते हैं, टोटल कुल आकांक्षी ब्लॉक है 500। उनमें से बिहार में आते हैं 61। बिहार में आते हैं 61। और जो हमारे नीति आयोग के CEO हैं, उनका ऐसा कहना था कि मोर देन 50% ऑफ द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड ब्लॉक्स जो जिन पे ये काम किया जा रहा है वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं बेसिक इंडिकेटर्स पे। तो ये बात हो गई हमारे कितने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कितने एस्पिरेशनल ब्लॉक्स हैं। अब जान लेते हैं कि वो कौन से इंडिकेटर्स हैं जिनकी बात की जा रही है इसके अंतर्गत। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इंडिकेटर्स हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के, संकेतक इनको बोला जाता है। इन इंडिकेटर्स में जो पहला इंडिकेटर है वो है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। तो बिल्कुल जो नवजात बच्चे होते हैं उनसे लेकर जो उनकी महिलाएं हैं, मतलब जो उनकी मदर्स होती हैं, महिलाओं तक, और साथ साथ जो वृद्ध हैं, सभी के न्यूट्रिशन और हेल्थ को ध्यान में रखते हुए इस इंडिकेटर को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में। और इस इंडिकेटर पर भी बिहार सरकार बहुत ही अच्छा वर्क कर रही है। दूसरा इंडिकेटर आता है एजुकेशन का, शिक्षा का। इसमें बेसिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा लेवल तक जो
बिहार सरकार की तरफ से जो काम किए जा रहे हैं वो काफी सराहनीय है। इंडिकेटर ये भी सेकंड नंबर का है। थर्ड नंबर पे आता है एग्रीकल्चर और वाटर रिसोर्सेस, कृषि और जल संसाधन। इस पर भी बिहार सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छा काम किया गया है और ये डेवलपमेंट की फेज में है। धीरे धीरे से जो है डेवलपमेंट यहाँ पर होता जा रहा है। कई ऐसे जिले भी हैं जो कि पूरे बिहार में ही, बिहार के सारे जिलों में, और एक तरीके से कभी कभी ऐसा भी देखने में मिलता है कि पूरे इंडिया में भी कुछ ऐसे जिले हैं जो कि काफी अच्छा वहां से प्रोडक्शन होता है, एग्रीकल्चर जो होता है कृषि में, वो चीज देखने में मिलती है। तो चौथा हमारा इंडिकेटर आता है फाइनेंशियल इंक्लूजन का, वित्तीय समावेशन का। वित्तीय समावेशन आप जानते भी हैं, जैसे ही डिजिटल इकोनॉमी की तरफ हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमने देखा है कि लोगों का जो अकाउंट एक तो खोलने वाली प्रक्रिया थी, उसमें भी वित्तीय समावेशन का एक एग्जाम्पल था। वो चीज़ काफ़ी अच्छे लेवल पे हुई है बिहार में। और फिर आते हैं स्किल डेवलपमेंट पर, कौशल विकास। तो कौशल विकास के लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से भी काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। ये एक इंडिकेटर है। फिर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं हिंदी में बुनियादी ढांचा। तो बुनियादी ढांचा जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज से ही नहीं होता, उनसे भी होता है, लेकिन इसके अलावा जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी अगर बिहार सरकार की तरफ से काम किया गया है तो वो भी सराहनीय है। तो ये सारे इंडिकेटर्स हैं हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के। अब आते हैं एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम पर। तो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के कुछ थीम्स हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर वो कुछ विषय वस्तु आती है, वो क्या है? पहला जो है इसके लिए भी वही है, स्वास्थ्य और पोषण, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, वो भी इसी में आता है। ब्लॉक लेवल पे हो रहा है, बहुत ही हम कह सकते हैं फोकस्ड लेवल पे इसको किया जाता है। सेकंड नंबर पे शिक्षा है, एजुकेशन आता है। थर्ड नंबर पे आता है कृषि और संबद्ध सेवाएं, जो एग्रीकल्चर है, साथ में अलीड एक्टिविटीज जो होती हैं वो सारी इसमें इंक्लूडेड है। चौथे नंबर पे हमारा जो थीम है वो आता है बुनियादी ढांचे का, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का। और पांचवें नंबर पे हमारी जो थीम आती है वो है सामाजिक जो विकास है, सोशल डेवलपमेंट है उसका। तो इतने सारे जितने भी इंडिकेटर्स हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो चाहे वो ब्लॉक लेवल पे हो, सब पर ये देखा गया है कि बिहार सरकार की तरफ से जो भी काम किए गए हैं काफी सराहनीय है, काफी बेटर एक तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है। और ओवरऑल ऐसा होगा ये कि ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें वो बाद में क्या होंगे, वो इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स बन जाएंगे, क्योंकि उसमें डेवलपमेंट काफी तेजी से हो रहा है। तो ये बात हो गई हमारे आज के इस टॉपिक की। अब जानते हैं कि भाई नीति आयोग, आइए अब जान लेते हैं बीपार्ट के बारे में। फुल फॉर्म है इसका बिहार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, हिंदी में बोलते हैं इसको बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान। है कहां पर ये पड़ता है गया में। यहीं पर 3 लैब्स का डेवलपमेंट हो रहा है। नाम क्या है? पहली लैब का नाम है जेनेक्स्ट लैब, ठीक है। जेनेक्स्ट लैब ये करती क्या है? एआई एंड डेटा ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करती है ये। इसका मतलब है कि जितना भी डेटा मिलता है जिलों से, जितना भी डेटा मिलता है ब्लॉक से, उस डेटा का यूज किया जाता है। ये जितने भी इंडिकेटर्स है उनके डेटा का यूज किया जाता है और उसके बाद में डिसीजन लिए जाते हैं, जिसमें कि एआई का भी यूज किया जाएगा इस जेनेस्ट लैब में। ये एक डेवलप यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट आती है नीतिशाला। ये प्रोवाइड करती है एक काफी इमर्सिव लर्निंग एक्सपीरियंस, उन्नत शिक्षण वातावरण ये प्रोवाइड करेगी। और साथ में ये गहन शिक्षण, मतलब एक तरीके से डीप नॉलेज, डीप अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए ये लैब जो है ये अपना वर्क करेगी, नीतिशाला, पॉलिसीज को बनाने के लिए। थर्ड आती है विकसित चिंतन कक्ष, मतलब इट प्रोवाइड्स कोलैबोरेटिव स्पेस फॉर स्टेट ऑफिसर्स टू डिस्कस एंड डिसाइड पाइवटल पॉलिसीज। जितनी भी नीतियां होती हैं उन नीतियों के लिए, जो भी नीतियां बनने वाली हैं उन ब्लॉक्स के लिए या फिर उन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, तो वहां पर उनके लिए एक ब्रेनस्टॉर्मिंग का एरिया वहां पर रहेगा, डिस्कशन कर पाएंगे। तो ये एक लैब जो है ये गया में ही डेवलप की जा रही है, इसी बी पार्ट में। नाम क्या है इसका? विकसित चिंतन कक्ष। तो ये भी इस न्यूज के साथ काफी इंपॉर्टेंट चीज थी। करंट अफेयर्स का पार्ट ये है, अगर कभी एग्जाम में आएगा तो आपके प्रीलिम्स में ये पूछे जा सकते हैं तीनों लैब्स के बारे में। अब जानते हैं कि नीति आयोग है क्या। नीति आयोग जो है उसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कब ये बना था, इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ था। ये है क्या? ये एक पॉलिसी थिंक टैंक है। ये एक पॉलिसी थिंक टैंक है, हिंदी में बोल सकते हैं इसको नीति निर्धारक संगठन। नीतियां जो है वो बनाई जाती हैं पूरे भारत देश के लिए, पूरे भारत देश के लिए भी, भारत के साथ साथ जितने भी राज्य हैं उनके बीच में भी, ठीक है। तो एक कंस्ट्रक्टिव रोल रहता है नीति आयोग का। स्टेट्स के बीच में हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके का कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म क्रिएट करना, ये नीति आयोग का काम है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ये ना ही ये संवैधानिक है और ना ही वैधानिक निकाय है। इट मींस इट इज नीदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ये ना ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। मतलब ये ऐसा भी नहीं है कि वैधानिक हो और ना ही संवैधानिक है, ठीक है। संविधान में भी इसका मेंशन नहीं है। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इसको बनाया गया था।
ये बात होगी। ये जस्ट एक एडवाइजरी बॉडी है, नीति आयोग जस्ट एक एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है। तो ये बात होगी नीति आयोग की। इसमें इस आज के वीडियो में हमने देखा कि जितने भी इंडिकेटर्स हैं, चाहे वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के हो, चाहे वो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के हो, उनका क्या रोल रहता है, और उन रोल्स पर बिहार सरकार बहुत अच्छा काम भी कर रही है। साथ में हमने जाना करंट अफेयर्स की चीजों में कि जो 3 लैब हैं गया में जो डेवलप की जा रही हैं और उनका क्या रोल रहेगा। साथ में हमने जाना कि नीति आयोग जो होता है वो क्या होता है। आप जानते हैं, अब आपसे एक प्रश्न है, वो प्रश्न है नीति आयोग से रिलेटेड ही, वो देख लेते हैं वो क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन में 5 स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि नीति आयोग वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 जनवरी 2015। सेकंड स्टेटमेंट है क्या यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, आपको ये बताना है कि किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये नीति आयोग आता है। थर्ड आता है स्टेटमेंट हमारा कि इसका फुल फॉर्म क्या है। फोर्थ स्टेटमेंट कहता है कि यह योजना आयोग या फिर प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके इसको बनाया गया था। पांचवा स्टेटमेंट है हु इज द चेयरमैन। तो इससे रिलेट करते हैं ये पांचों स्टेटमेंट। आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल लिंक पर। लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक, ये मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है। डिस्कशन ग्रुप है डिस्कस एंड ग्रो विद अभिषेक, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ईमेल आईडी है abhishek.singh@studyIQ.com। इस क्यूआर कोड को भी आप स्कैन करके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएगा। चलिए, आज की बिहार की खबर में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर एवरीवन, गुड बाय।